हेलो दोस्तों, तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हाउचेन और उसके साथी लाइटनिंग डेमन के साथ अभी भी फाइट कर रहे होते हैं और वो उसमें बहुत बुरी तरीके से डैमेज भी होते हैं। उनके पावर के सामने हाउचेन और उसके साथी कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं। दोनों डेमन गॉडहुड के पाथ से काफी खुश हो जाते हैं। वह अपने प्रेशर से इनको काफी ज्यादा नुकसान भी करते हैं और हाउचेन अपने फादर के बारे में भी बताता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे मूनमैन ने सियाओई को खोजने के लिए उसकी हेल्प की। तब इस पर स्टारमैन उसे ग्रीट करता है और अपने होम टाउन के बारे में बताता है जहां वह 6000 ईयर से रह रहे हैं। साथ ही उन्होंने एबाऊ के पावर को अंडर एस्टिमेट भी किया था, जहां की एबाऊ ने डेमन हंटिंग ग्रुप के बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और साथ ही साथ वह अपने डेमोनिक ड्रैगन को आवाज भी लगाता है जो बिना किसी देरी के उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और वह अब इसमें कोई देरी नहीं करता है, वह उसके शक्तियों को अपने में एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद वह काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर वह अपने फादर के बारे में बताता है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर डेमन किंग होते हैं, जिन्होंने बहुत सारी कामयाबी हासिल की थी और वह उन्हीं के लिए एक नई दुनिया बनाना चाहता था। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होली डेमन कॉन्टिनेंट में सब कुछ शांत हो गया था और मास्टर यांग समझ गए थे कि यह डेमन एम्परर की तरफ से डिक्लेरेशन था। इसका मतलब है कि वह सब अब ठीक है। और अब वह बताती है कि कैसे एक डेमन गॉड का सिलेक्शन होता है और वह कैसे गॉड बन सकता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में बारी बारी करके एक एक गॉड यहाँ से गायब होने लगते हैं, जो कि इस कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर देते हैं। यह क्यों हुआ इसके बारे में कोई नहीं जानता था, मगर अब इस होली कॉन्टिनेंट के पास में कोई भी गॉड ऐसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है। लेकिन अब उसके बॉडी के अंदर नेचुरल गॉड्स का एक रिमेनिएंट कोर है और उसकी डिवाइस पावर भी थोड़ी ही मौजूद है। और डेमन एम्परर फ्रेक्सोई ने भी उसी कोर को डिवाइस पावर का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से गॉड हेड के पार्ट को ओपन कर दिया है। और वह जैसे ही एक बार डेमन एम्परर गॉड्स की ट्रायल एग्जाम पास कर ले, इसके बाद वह इस दुनिया का इकलौता डिवाइन गॉड होगा। उसी के साथ वह रूल्स भी बना सकेगा। उस टाइम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना एक फिजूल की बात होगी, क्योंकि डेमन एम्परर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग पावरफुल हो चुका होगा। अब यह सब जानकर हाउचेन और उसके बाकी साथी भी काफी हैरान हो जाते हैं। इसलिए हाउचेन कहता है कि हम डेमन एम्परर को वो ट्रायल एग्जाम पास करने नहीं दे सकते हैं। अगर एक बार वह गार्ड बन गया तो इससे इंसानियत और इस पूरे जगत का कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा और हम इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। जिस पर सियाओली जवाब देते हुए कहती है कि वो ट्रायल वैसे तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, कोई भी यह बात नहीं जानता कि डेमन एम्परर वहाँ से जिंदा वापस लौट के भी आ पाएगा या नहीं। अभी तो पूरी उम्मीद खत्म नहीं हुई, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद हम लोग बच जाएंगे। जिस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि हम अपनी सारी उम्मीद इस तरह से प्रोबेबिलिटी पे नहीं लगा सकते। अब उसके बिना उसके डेमन क्लैन उसकी जिम्मेदारियों को संभालेगा। यही सही मौका है कि हमें इंसानियत की ताकत को इकट्ठा करते हुए इस दुनिया से इन सारे डेमन्स को मिटाना ही होगा। शायद इस तरीके से हम डेमन्स को कमजोर कर सकें। इस पर सियाओली हाउचेन को जवाब देते हुए कहती है कि ठीक है, मैं और सीनियर एल्डर भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हमारी टीम पैराडाइज के जितने भी माउंट विस्ट हैं वो भी इस मकसद में तुम्हारा साथ देंगे। इस पर हाउचेन कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा कर ही सकते हो। अगर तुम दोनों ने ड्रीम पैराडाइज को छोड़ दिया तो सोचो कि ड्रीम पैराडाइज का क्या होगा। जिस पर सियाओली जवाब देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अब मैं ड्रीम पैराडाइज की डिवाइन कोर नहीं रही। डेमन एम्परर गॉड ने मेरी डिवाइन कोर को पूरी तरीके से मुझसे छीन लिया है और अब उस दरवाजे को ओपन कर लिया है, तो अब ड्रीम पैराडाइज का कोई भी मतलब नहीं बनता। यह सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि ऐसी बात मत करो, ड्रीम पैराडाइज के बिना यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंसानियत की हिस्ट्री इस बात की गवाह है। वैसे भी इस कॉन्टिनेंट को बचाना हमारी फर्ज है, तुम लोगों के साथ मिलकर ही इस गोल को हासिल करना है। यह सुनकर दूसरी तरफ सीनियर एल्डर भी सियाओली से कहते हैं कि शायद यही ठीक है, क्योंकि मकसद जिसके लिए है वह नेचर गॉड ने पीछे की तरह छोड़ दिया है। अब हमें इस कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए ड्रीम पैराडाइज का इस्तेमाल करना ही होगा। जो कहते हुए दोनों बाहर के कॉन्टिनेंट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ड्रीम पैराडाइज के जितने भी माउंट बीस्ट थे वो भी इनके साथ इकट्ठा हो गए थे। और यह सब देखकर हाउचेन इनका शुक्रिया अदा भी करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डेमन क्लैन और इनके बीच में पावर लेवल का काफी गैप होता है, जो कि आखिरकार इस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि उसके लिए मुझे होली सिटी में किसी से मिलने के लिए जाना होगा। जो कहने के बाद अगले सीन में हम लोगों को होली सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन ग्रैंडपा यंग से मिलने के लिए आया हुआ था। ग्रैंडपा यंग जो कि एक स्टैचू के सामने खड़े होकर हाउचेन को यहाँ पर आते हुए देखते हैं और कहते हैं कि हाउचेन, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यहाँ हाउचेन भी ग्रैंडपा यंग के पास आ गया था, जहाँ पर ग्रैंडपा यंग हाउचेन से कहता है कि अपनी आंखें बंद करके महसूस करो वो पावर जो कि मैंने महसूस किया है। यह सुनकर हाउचेन ने अपनी आंखें बंद कर लिया था,
उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक बहुत ही ज्यादा अजीब सी पावर महसूस हो पा रही थी, जिसके बारे में वो ग्रैंडपा यंग को बताता है कि मैंने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टेरिफाइंग पावर को महसूस किया है, जो कि चारों तरफ फैली हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे कि हर एक चीज उसके कंट्रोल में है, लेकिन आखिरकार वो पावर है क्या? इस पर ग्रैंडपा यंग जवाब देते हुए कहता है कि गॉड ऑफ क्रिएचर की पावर है, और मुझे लगता है कि तुम उससे एक बार मुलाकात कर चुके हो, क्योंकि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन ने तुम्हें ही अपने मालिक के तौर पर यूज किया था। और यह सब कहने के बाद वो हाउचेन को अपने साथ एक जगह पर ले जाते हैं, जिस स्पिरिचुअल स्पेस में हाउचेन को अपने सामने यहाँ पर एक वॉरियर दिखाई दे रहा था, और उसे देखते ही हाउचेन पहचान जाता है कि यह तो मास्टर सियाओ ही है। इस टेम्पल के पहले ग्रैंडपा इस पर जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, तुमने सही पहचाना, मास्टर सियाओ ही है, और वो पहले इंसान है जिसने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को खुद अपनी आंखों से देखा था। और हाउचेन, आज के दिन में तुम्हें एक सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे कि मास्टर सियाओ ने खुद ही अपने सक्सेसर को जनरेट टू जनरेट पास डाउन करने को बोला था। उस सीक्रेट के बारे में ग्रैंडपा यंग बताते हुए कहते हैं कि 6000 ईयर पहले थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन इस दुनिया में लैंड करा था, तो उसकी लैंडिंग के साथ साथ एक मिस्टीरियस डोर भी ओपन हो गया था। और मास्टर जिया के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि वो दरवाजा एक दूसरे रूम को जाकर कनेक्ट करता है, जिस रम को इनफाइनाइट स्टार डेमन का नाम दिया गया है। तुम इसे ट्रायल कर सकते हो। यह सुनकर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है कि इसका मतलब है इस पूरे कॉन्टिनेंट का रूलर बन जाएगा, जो कि एक पावरफुल पोजीशन होगी, लेकिन अब तक इसे किसी ने ट्राई क्यों नहीं किया? जिस पर ग्रैंडपा यंग जवाब देते हुए कहते हैं कि क्योंकि यह दरवाजा इन्फिनिटी स्टार डेमन केवल उसी आदमी को अलाउ करेगा जो कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को ऑन किया है। अगर किसी और क्रिएचर या फिर इंसान ने यहाँ पर बिना ऑनरशिप के अंदर जाने की कोशिश की, तो उसे पनिशमेंट के तौर पर उसकी फिजिकल बॉडी को उससे छीन लिया जाएगा, जिसके बाद सिर्फ वह उसकी सोल ही उसके पीछे बच जाएगी। इसके बाद उससे कोई इंसान काबू और कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस पर ग्रैंडपा यंग एक लंबी सांस लेकर जवाब देते हुए कहते हैं कि इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं जानता, बल्कि और भी कई सारी ऐसी मिस्टीरियस चीजें हैं जो कि जानने के लिए इस दरवाजे के अंदर एंटर होना होगा। इस पर हाउचेन जवाब देते हुए कहता है, अच्छा, और क्योंकि मैं ही थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का ऑनर हूँ, तो इकलौता सिर्फ मैं ही वो इंसान हूँ जो इस दरवाजे के अंदर एंटर कर पाऊंगा और वापस भी आ सकूंगा। यह सब कहते हुए हाउचेन जोश में आकर कहता है कि ग्रैंडपा यंग, आप फिक्र ना करें, मैं इस इन्फिनाइट स्टार डोमेन के अंदर जाऊंगा और वो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर ऑफ रूल लेकर आऊंगा, ताकि मैं इंसानियत की मदद कर सकूं। इस पर ग्रैंडपा यंग हाउचेन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ वो पावर रूल्स नहीं लेकर आने हैं, बल्कि साथ ही साथ इनफाइनाइट स्टार डेमन में जाने के बाद तुम्हें बहुत सारे इंटरनल हीरोज को भी एवेकन करना होगा। यह सुनकर हाउचेन हैरान हो गया था कि आखिर इंटरनल हीरोज क्या हैं। जिस पर ग्रैंडपा बताते हुए कहते हैं कि इंसानियत के ऐसे हीरोज जिनमें हिम्मत और हौसले की कोई भी कमी नहीं है, इवन कि वो जानते हैं कि बिना थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के ओनरशिप के वो कभी भी वापस लौट नहीं पाएंगे। लेकिन इंसानियत के उन लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस किया है। पिछले हजारों साल में कई सारे ऐसे इंटरनल हीरोज हैं जिन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी को सेक्रीफाइस किया है। मास्टर जूही और मास्टर यंग जियो, इन दोनों ने पहले अपनी फिजिकल बॉडी सेक्रीफाइस किया है, ताकि इन्फिनिटी स्टार डेमन के अंदर जाकर उन सवालों के जवाब वो ढूंढ सके जो कि इंसानियत के लिए जरूरी है। इवन दो कि वो वापस आएंगे या फिर नहीं, इसके बारे में उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। यह सब सुनकर हाउचेन इमोशनल हो जाता है। तभी हाउचेन को वहाँ पर दो और इंटरनल वॉरियर्स दिखाई देते हैं, जिनमें से एक मास्टर वो सेंग था, जो कि एक अरसे पहले गायब हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि कहाँ पर वह गया है। असल में वो भी इसी इन्फिनिटी स्टार डेमन के अंदर गया था। इस वजह से कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि यह एक सीक्रेट है। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई सारे ऐसे इंटरनल वॉरियर्स हैं जिन्होंने की अपनी फिजिकल बॉडी को सेक्रीफाइस किया है इन्फिनिटी स्टार डेमन के अंदर जाने के लिए। ग्रैंडपा यंग हाउचेन को बताने लगते हैं कि उन सबको पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन कोई ना कोई थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का असली ऑनर बनेगा, तो वो वॉरियर्स इंसानियत की जीत और शांति के लिए जरूर इन्फिनिटी स्टार डेमन के अंदर एंटर करेगा, जहाँ पर वो सब उस आदमी की मदद करेंगे। और वो इंसान असल में कोई और नहीं बल्कि तुम हाउचेन ही हो। अब हाउचेन ग्रैंडपा यंग की बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और उन सारे इंटरनल हीरोज को ग्रीट करते हुए कहता है कि उन्हें रिस्पेक्ट पेश करूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउचेन की आंखों में आंसू भी बह रहे होते हैं, क्योंकि इन सब हीरोज ने अपनी फैमिलीज को पीछे छोड़ खुद की सेक्रीफाइस दी है। यहाँ पर हाउचेन उन्हें याद करते हुए कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप सबकी सोल्स वापस घर जरूर लेकर आऊंगा। जो सब कहते हुए हाउचेन मोटिवेट होकर धीरे धीरे सामने की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर हाउचेन अपनी आर्म्स को बाहर निकाल
निकालकर धीरे धीरे इन्फिनिटी स्टार डेमन के गेट की तरफ बढ़ता जाता है, जहाँ हाउचेन साथ ही सारे इंटरनल हीरोज की सोल्स भी थी, जो कि हाउचेन की इस सफर में मदद करेगी। इस गेट के पार आखिरकार कौन सी पावर है और वह कौन सी ऐसी चीज है जिसे हाउचेन इंतजार कर रही है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मगर हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि यह थ्रोन ऑफ सील्स का फाइनल आर्क है, यानी कि जल्द ही थ्रोन ऑफ सील्स सीरीज का एंड होने वाला है। कई सारे ऐसे राज हैं जिनसे पर्दे उठेंगे, डेमन एम्परर, फेंग शुई। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।